Hello, good morning students. Today I am going to teach you permanent tissue. The plant tissue का ये next part है. जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि plant tissue is divided into two parts. That is the meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू. जैसा आपको पहले भी बताया था हमने कि प्लांट में जो है कुछ पार्ट में जो है वो डिवीजन होल लाइफ होता है, यानी प्लांट में ग्रोथ जो है वो जीवन पर्यंत होता है, होल लाइफ होता है. प्लांट में ब्रांचिंग स्टेम का ग्रोथ होते रहता है, उसका ऊपरी हिस्से में जड़ भी जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते रहता है उसका जड़ में भी ग्रोथ होते रहता है, वो बढ़ते रहता है. तो उस पार्ट में जो उसका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो डिवाइडिंग टिश्यू था, जहां पर सेल्स जो है वो डिवीजन करते रहता है और डिवाइड करके नया सेल्स बनाता है और उसमें इलोंगेशन होता है, वृद्धि होता है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू. उसका तीन पार्ट था जो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द एपिकल मेरिस्टेम विच प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम. द सेकेंड वन इज intercalary meristem which makes the nodes and internode and base of the leaves, and the third one is the lateral meristem. जो lateral meristem था, जो साइड वाइज ग्रोथ होने के लिए जो स्टेम जैसे जैसे प्लांट जो है ग्रो करता है उसका तना में भी वृद्धि हो जाता है, स्टेम उसका मोटा होते जाता है ड्यू टू द lateral growth of the meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के lateral ग्रोथ होने के कारण उसमें वृद्धि होता है और एज द प्लांट increases its height, its size of the stem also increases due to the growth of the lateral meristem which grows sidewise. जो sidewise grow करता है तो lateral meristematic tissue के कारण उसका तना में भी मोटा होता है, जिसमें लेयर बाय लेयर बनते जाता है. उससे हम लोग पता लगाते हैं भी है कि प्लांट कितना साल पुराना है बाय काउंटिंग द कैम्बियम, दैट इज द कॉर कैम्बियम. जो है कैम्बियम जो बनता है उसकी छाल से निकालते हैं, उसको काउंट करते हैं हम लोग. 1 साल 2 साल रिंग बनते जाता है तो वो उतना साल पुराना है. यहां पर हम लोग जो है अब नेक्स्ट में देख रहे हैं कि जब प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें बहुत सारा डिवीजन होने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि वो सेल्स जो है दे लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड दे डिफरेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू, और वो परमानेंट टिश्यू में तब्दील कर जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. हमने यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो परमानेंट टिश्यू जब बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका डिवीजन करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है एंड दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड दे डिफरेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू. And the meristematic tissue changes into permanent tissue. And the permanent tissue जब वो बन जाता है तो इसका दो टाइप है. एक है simple permanent tissue, simple permanent, simple permanent tissue, और दूसरा है complex, complex, complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो हमारा परमानेंट टिश्यू है स्थायी उत्तक है, यह अस्थायी उत्तक है, टिश्यू उत्तक, अस्थायी उत्तक, इसमें अब डिवीजन नहीं होगा एंड दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम इनटू परमानेंट और चेंजेज इनटू परमानेंट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन के माध्यम से ही वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज कर जाता है. अब उस पार्ट में सेल जो है वो डिवीजन नहीं करता है एंड दे आर मेनली ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, यानी सरल अस्थायी उत्तक और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो ये सरल इसलिए है. अब यहां कह रहा है कि आपको जैसे पहले बताया था कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे बहुत सारा सेल्स को मिलकर के ये बना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स द टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है, इसको डिवीजन किया गया इसके आधार पर कि they are made of only one cell, they are made of only one type of cell. Cells
कहने का मतलब क्या है कि इसमें मतलब मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर 50 सेल, 400 सेल, 500 सेल्स, जितना भी सेल मिलेगा वो सब एक ही तरह का होगा, यानी वन टाइप ऑफ सेल्स जब ये बनता है, इसी कारण इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मतलब यहां पर जैसे मान लीजिए कि अगर ये 500 सेल है तो सबका स्ट्रक्चर और साइज एक जैसा है, सिमिलर है, तो इसलिए सिमिलर टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के केस में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है मान लीजिए 500 सेल्स थे, उसमें कुछ सेल्स जो है मान लीजिए एक टाइप का है, कुछ सेल्स जो है मान लीजिए अलग टाइप का हो गया, कुछ अलग टाइप का हो गया, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ मान लीजिए इसमें ऐसा भी बन गया, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। इसमें बहुत तरह का सेल्स होगा, 4-5 प्रकार का सेल्स मिलकर के जब एक साथ कंबाइन कर जाएगा और उस दे मेक्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके कारण उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उसमें जटिलता बढ़ जाएगी। ये अलग तरह का सेल हो गया, ये अलग तरह का सेल हो गया, ये अलग तरह का हो गया, सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और मेनी टाइप ऑफ सेल्स, वो अलग अलग तरह का सेल्स से मिलकर बना है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सिमिलर एक ही तरह का सेल है, इसमें अगर 500 सेल है तो सब एक जैसा है, अगर 2000 भी सेल है ग्रुप ऑफ सेल्स तो वो एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही आकार का है, इसलिए दे आर कॉल्ड सिंपल। whereas the complex permanent tissue has a different types of cells, they are made up of different types of cells, many types of cells, 4-5 प्रकार का सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए they are made up of different और many मैंने बहुत तरह का different types of cells। ये वन टाइप ऑफ सेल्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसमें बहुत तरह का सेल्स होता है, जैसे हमने बताया कि गोल भी है, मान लीजिए चौड़ा भी है, कुछ है सिकल शेप भी हो, हसुआ का आकार का भी, कुछ अलग अलग आकार का हो जाएगा, जिसके कारण उसको हम लोग आगे देखेंगे कि उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो आपका 3 प्रकार का है, इसमें 3 प्रकार का डिवीजन है, जैसा पहले भी आपको बताया। पहला जो है वो है पैरेन्काइमा, दूसरा जो है वो है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, COLLEN, कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा are the simple permanent tissue which is made up of one type of cells। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, उसमें जो है आपका अलग अलग प्रकार का सेल्स है, जिसमें पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ये इसमें 2 डिवीजन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो जैसा हमने बताया कि पैरेन्काइमा में एक ही प्रकार का सेल है, अगर ये थिन होगा तो सारा थिन है। कोलेनकाइमा अगर मान लीजिए थिक है, मोटी कोशिकाएं हैं तो सभी मोटी कोशिकाएं उसी तरह की होगी, एक ही तरह का होगा। स्क्लेरेनकाइमा में भी अगर थिक है और बहुत ज्यादा जो है वो डेड है तो सारा डेड है, सब थिक है, सब डेड है, सब एक जैसा है। लेकिन जाइलम में जो है वो आपका 4 अलग अलग तरह की कोशिकाएं, इसमें सब अलग अलग मिलता है और चारों मिलके टुगेदर दे मेक द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम। इसमें क्या है, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स का अलग तरह का सेल्स है, वेसल्स का अलग तरह का सेल्स है, ट्रैकिड वेसल्स, फिर जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये इसमें 4 प्रकार का सेल्स है। तो जाइलम पैरेन्काइमा अलग तरह का है। उसी तरह से आपका इस फ्लोएम के अंदर भी 4 अलग अलग तरह का सेल्स है। इस फ्लोएम के अंदर भी पहला है सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, पहले तरह का सेल्स जो है।
यहाँ पर जो आपका फ्लोएम है इसी में आप लिख लेंगे। इसमें भी 4 प्रकार का अलग अलग सेल्स है। पहला था सीव ट्यूब, दूसरा था आपका कॉम्पेनियन सेल्स, ये कॉम्पेनियन सेल्स है, कॉम्पेनियन सेल्स जो आप देख रहे हैं। तीसरा जो है आपका उसी तरह से इसमें फ्लोएम फाइबर होता है, जैसे उसमें जाइलम फाइबर था, इसमें फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर। उसके बाद जो है इसमें जो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथे प्रकार का जो सेल्स है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का अलग शेप होगा, फ्लोएम फाइबर का अलग शेप होगा, अलग तरह का वो सेल होगा, सीव ट्यूब अलग तरह का सेल होगा, कंपेनियन सेल्स अलग तरह का सेल्स होगा। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। दे आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू, दे आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ऑल्सो। प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे ये फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड तो सिर्फ लीफ में बनता है, लेकिन पूरे प्लांट के हिस्से में पहुंचाने का काम इसका फ्लोएम सेल्स करता है। ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा की मदद से करता है। उसी तरह जाइलम जो है वो जड़ के अंदर पाया जाता है, तो जड़ से रूट के अंदर जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल्स। दैट वाटर एंड मिनरल्स are transported from root to the various parts of the plant through the xylem complex tissue. So xylem, with the help of the different types of cells, that is called tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma, which helps them in the transportation. So this is also called transporting tissue, vascular tissue, complex tissue, complex permanent tissue. इसलिए इसमें 4 अलग अलग तरह का सेल से मिलके बना है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही तरह का सेल से मिलकर बना है, उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिटेल में अलग अलग करेंगे इन तीनों सेल्स के बारे में, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बारे में देखेंगे और फिर जाइलम और फ्लोएम भी करेंगे। ओके, थैंक यू।